जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम घुनरयन भूसनुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गति मार्गना का अध्ययन हम सभी लोग अभी कर रहे हैं और गति मार्गना का जो विषय है वह अपने अंतिम चरण पर है। और इसमें गति, जो प्रत्येक गति में संख्या है जीवों की, उन जीवों की संख्या को हम पढ़ रहे थे। और कल की कक्षा में जो विषय हमारा हुआ था उस विषय को सबसे पहले तो जो ये गाथा देखिए, विशेष रूप से ये सभी ने समझनी है और इन अक्षरों के माध्यम से संख्या निकालते हमको आनी चाहिए। ये संख्या निकालना इस वर्ष भी काम आएगा, अगले वर्ष भी काम आएगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे जैन धर्म के अध्ययन करने के लिए इस तरह से संख्या का डिकोड होता है, ये हमको आना चाहिए। तो इसलिए इसको बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हमने पढ़ा जो पर्याप्त मनुष्य है उनकी संख्या की प्रमाण ये 29 अंक प्रमाण होती है। उसके उपरांत कल विषय हुआ था पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण है उसमें 3/4 मानुषियों का प्रमाण है। और सामान्य मनुष्य राशि में से पर्याप्तकों का प्रमाण यदि घटा दिया तो शेष जितने रहते उतने अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। फिर हमने कल पढ़ा था सबसे कम पर्याप्त पुरुष वेदी नपुंसक वेदी मनुष्य होते हैं, उससे अधिक पर्याप्त मनुष्यनी, उससे अधिक पर्याप्त मनुष्य, उससे अधिक अपर्याप्त मनुष्य और सबसे अधिक सर्व मनुष्य। अब इसके उपरांत हमने कल पढ़ा था 300 योजन के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना व्यंतर देवों का प्रमाण है। और 256 प्रमाण अंगुलों के वर्ग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना ज्योतिषों का प्रमाण है। अब यहां पर देखो, एक योजन की बात कर रहे हैं और एक अंगुल की बात कर रहे हैं। तो व्यंतर देव का प्रमाण यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, जगत प्रतर को 300 योजन से 300 योजन के वर्ग से भाग देना है। फिर ज्योतिष देव के प्रमाण के लिए जगत प्रतर को 256 सूच्यांगुल के वर्ग से भाग देना है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रमाण। फिर 161 गाथा भी हमने कल पढ़ी थी। जगत श्रेणी के साथ घनांगुल के प्रथम वर्गमूल का गुना करने से भवनवासी और तृतीय वर्गमूल का गुना करने से सौधर्म द्विक मतलब सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों का प्रमाण निकलता है, प्राप्त होता है। तो श्रेणी गुणित घनांगुल का वर्गमूल और सौधर्म ईशान श्रेणी गुणित घनांगुल का तृतीय वर्गमूल। यहाँ जैसे तृतीय वर्गमूल है, फिर अगली गाथा में हमने पढ़ा था जो तीसरा चौथा स्वर्ग है वहां पर जो है घनांगुल का 11वां वर्गमूल। पांचवें छठवें स्वर्ग में जो जगत श्रेणी है उसका जो है तो 9वां वर्गमूल। फिर 7वें 8वें स्वर्ग में 7वां वर्गमूल, 9वें 10वें स्वर्ग में 5वां वर्गमूल, 11वें 12वें स्वर्ग में 4था वर्गमूल, 13वें से लेकर 9 ग्रव्यक और 9 अनुदिश तक पल्य का असंख्यातवा भाग प्रत्येक में होता है। इस तरह से कल हमने पढ़ा था। और ये संख्या जो है थोड़ा सा याद रखने के लिए कठिन है,
और समझने के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये जगत श्रेणी और जगत प्रतर में सब नाप दिया हुआ है। एक सामान्य रूप से समझिए, जगत श्रेणी का अर्थ क्या होता है? 7 राजू लंबा और 1 प्रदेश चौड़ा। 7 राजू लंबा, 1 प्रदेश चौड़ा, इसको कहते हैं जगत श्रेणी। और जगत श्रेणी का जो वर्ग होता है उसको कहते हैं जगत प्रतर, मतलब 7 गुणित 7। ठीक है ना? तो ये कहलाता है जगत प्रतर। और जगत श्रेणी का जो घन है वो घन कहलाता है संपूर्ण, जो है तो घन मतलब लोक। तो जो जगत श्रेणी है वो 1 गुणित 1, मतलब 3 बार गुणित करेंगे उसको, तो 7 गुणित 7 गुणित 7, मतलब जो 343 घन राजू कही जाती है वह पृथ्वी, सॉरी लोक, संपूर्ण लोक, तो वो इस तरह से निकलता है। पुनः समझिए, जगत श्रेणी मतलब 7 योजन लंबा और 1 प्रदेश चौड़ा, ये जगत श्रेणी। जगत प्रतर मतलब जगत श्रेणी का वर्ग, और जगत मतलब संपूर्ण लोक जो है वह जो जगत श्रेणी है उसका घन, ये संपूर्ण लोक का प्रमाण जो है तो होता है। ये सामान्य रूप से आपको समझने के लिए बताया। बाकी जो है ये विषय हमें याद भी नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना बस है। अगली गाथा देखते हैं। तिगुना सत्तगुना वा, तिगुना सत्तगुना वा, सौवत्था मानुषी पमानादो, सौवत्था मानुषी पमानादो, सामन्न देवराशि, सामन्न देवराशि, जो इस यादो विशेषाहिया, जो इस यादो विशेषाहिया। अब देखिए, एक साथ इसको बोलेंगे। तिगुना सत्तगुना वा, सौवत्था मानुषी पमानादो, सामन्न देवराशि, जो इस यादो विशेषाहिया। देखो, तिगुना सत्तगुनावा, 3 गुणित और 7 गुणित, वा मतलब होता है अथवा, तो 3 गुना अथवा 7 गुना, दो चीजें बता रहे हैं। 3 गुना अथवा 7 गुना, तो 3 गुना करना है अथवा 7 गुना करना है, किससे? सौवत्था मानुषी पमानादो, जो मानुषियों का प्रमाण यहाँ पर बताया है उन मानुषियों के प्रमाण से 3 गुना करना है अथवा 7 गुना करना है, तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों का प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होगा, 3 गुना या फिर 7 गुना करने से। फिर पल्ला असंख्यज अधिमा पत्तेयम, सॉरी, सामन्न देवराशि, तिगुना सत्तगुनावा, सौवत्था मानुषी पमानादो, तिगुना सत्तगुनावा, तिगुना मतलब 3 गुना करना है, सत्तगुना या 7 गुना, सभी मानुषियों के प्रमाण से, तो इतना यदि हम प्रमाण करेंगे तो वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों का प्रमाण प्राप्त होगा। और सामान्य देव राशि, और सामान्य देव राशि के प्रमाण से जो इस यादो ज्योतिषी देवों का जो प्रमाण है वह विशेष अहिया, थोड़ा अधिक है। अब 3 गुना या 7 गुना मानुषियों के प्रमाण से किया तो सौवत्था मतलब सर्वार्थ सिद्धि में जो देव स्थित है
उनका प्रमाण प्राप्त होगा। और सामान्य देव राशि से थोड़ा अधिक यदि करेंगे तो यहाँ पर ज्योतिषियों का प्रमाण होगा। तो सर्वार सिद्धि के देवों की संख्या मानुषियों की संख्या से 3 गुणित, या फिर सर्वार सिद्धि के देवों की संख्या मानुषियों की संख्या से 7 गुणित। अब ये दो दो बातें क्यों बता रहे हैं? एक जगह कह रहे हैं कि 3 गुणित, एक जगह कह रहे हैं कि 7 गुणित। ऐसे दोनों बातें इसलिए कह रहे हैं कि दो आचार्यों के दो मत प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दोनों मतों को जो है आचार्य महाराज जी स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हमको समझना चाहिए। तो तिगुना, तो सर्वार सिद्धि के वासी अहमिंद्र देवों का प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों के 4 भागों में से 3 भाग प्रमाण जो मनुष्यों का प्रमाण कहा था उससे 3 गुना अधिक जानना है। और कुछ आचार्य जो है वो 7 गुना मानते हैं। तो हमें दोनों आचार्यों की बात स्वीकार्य है। इसलिए मतलब जब आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज ने ये ग्रंथ लिखा तो उन्होंने ये यहाँ पर लिख रहे कि 3 गुणित है या 7 गुणित है। तो सभी महाराज जी एक जगह बैठकर निर्णय नहीं ले पाए, या निर्णय लेने के लिए श्रुत केवली नहीं थे उपलब्ध। इस कारण से दोनों प्रमाणों को जो है तो स्वीकार किया गया है। फिर ज्योतिषी देवों का प्रमाण बताया तो भवनवासी कल्पवासी देवों के प्रमाण से साधिक, मतलब जो सामान्य देवों की राशि है उससे थोड़ा अधिक ज्योतिष देवों का प्रमाण है। तो ऐसे दोनों देवों का जो प्रमाण यहाँ पर सर्वार सिद्धि के और ज्योतिषियों का प्रमाण यहाँ पर हम लोगों के लिए बताया गया है। तो मनुष्यनी से 3 गुना अथवा मनुष्यनी से 7 गुना सर्वार सिद्धि देव, सर्वदेव की राशि, चारों निकायों का जोड़, और ज्योतिष देवों से कुछ अधिक वो होते हैं। सबसे कम सर्वार सिद्धि के देव, उससे कम 4 अनुत्तर विमान के देव, उनसे अधिक 9 अनुदिश, उनसे अधिक 9 ग्रहवेयक, उनसे अधिक आरणाच्युत, ऐसे क्रम से सौधर मेषान तक अधिक अधिक है। उससे अधिक भवनवासी, उससे अधिक वेंतरवासी, और सबसे अधिक जो है तो ज्योतिषी देव होते हैं। ऐसा यहाँ पर हमें समझना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये चार्ट के माध्यम से अधिक 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 संख्या जो है वो बढ़ती हुई वो यहाँ पर बता रहे हैं। इतना ही यहाँ पर हमें समझना है। इस तरह से जो गति मार्गना है, गति मार्गना का संपूर्ण विषय जो है हमारा पूर्ण हो रहा है यहाँ पर। अब अगली जो मार्गना है वो अगली मार्गना हमारी इंद्रिय मार्गना है। और इंद्रिय मार्गना का जो पीडीएफ है वह पीडीएफ आपको ग्रुप पर भेजा हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसमें से देख सकते हैं। स्क्रीन पर इंद्रिय मार्गना नहीं दिख रही है तो आप मुझे बोल सकते हैं इंद्रिय मार्गना मैंने स्क्रीन पर लगाई है। यदि मान लो नहीं शो हुई स्क्रीन पर तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। मैं अब इंद्रिय मार्गना जो है हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखो, इंद्रिया मतलब जो संसारी जीव है वह संसारी जीव इंद्रियों के साथ होता है। तो इंद्रिया यह आत्मा का पहचान चिन्ह है संसारी अवस्था में। इंद्रियों के लिए लिंग भी कहा जाता है। गूढ़ पदार्थों का ज्ञान इन इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। तो इंद्रिया जो है सूक्ष्म आत्म तत्व के अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए बहुत अधिक कार्यकारी होती है। इस प्रकार से इंद्रिय मार्गना का अध्ययन जो है तो हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। जो इंद्रिय मार्गना है इसके माध्यम से जो पांचों प्रकार की इंद्रिया है इन इंद्रियों को हम समझेंगे। इंद्रिया आत्मा का चिन्ह। आत्मा का चिन्ह कैसे? देखिए, ईंधन शब्द होता है, ईंधन का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, और इंद्र शब्द का अर्थ होता है आत्मा। तो जो आत्मा का ईय मतलब चिन्ह है, मतलब लिंग है, उसको कहते हैं इंद्रिय। तो इंद्रिय आत्मा का चिन्ह है। ये इंद्रिया अपने विषय के प्रवृत्ति में ही रत होती है। ये इंद्रिया दूसरे विषय में नहीं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय है स्पर्श करना,
तो वो काम कभी भी कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय नहीं कर सकते। जो इंद्रिया, जो नाम है उनका, वो अपने अपने विषय के कार्य को ही करती है। ऐसे इंद्रियों के अध्ययन कराने वाला जो अधिकार है, उसको हम यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ये मतलब इंद्रिय प्ररूपना का वर्णन यहाँ से आज से हमारा प्रारंभ हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पर 164 नंबर की गाथा हमको समझनी है। अहमिंदा जह देवा, अहमिंदा जह देवा, अविशेषम अहमहंति मन्नता, अविशेषम अहमहंति मन्नता, इंसति एकमेकम्, इंसति एकमेकम्, इंदा इव इंदिये जान, इंदा इव इंदिये जान। एक साथ उच्चारण करेंगे। अहमिंदा जह देवा, अविशेषम अहमहंति मन्नता, इंसति एकमेकम्, इंदा इव इंदिये जान। अब क्या कह रहे हैं? देव जो होते हैं ना, एक होते हैं इंद्र और एक होते हैं अहमिंद्र। तो जो इंद्र होते हैं, वो इंद्र दूसरे देवों के इंद्र है, राजा है। लेकिन जो अहम इंद्र होते हैं, वे अहम इंद्र स्वयं ही अपने आप के राजा है, उनका कोई राजा नहीं है। तो अहम इंद्र देव मतलब नीचे के स्वर्गों में जहां पर इंद्र की कल्पना होती है, तो इंद्रों के साथ साथ अन्य भी देव है उनकी सभा में बैठने वाले। लेकिन जहां पर अहम इंद्र है, वहां पर मात्र अहम इंद्र। क्यों? सभी देव ये कहते हैं अहम इंद्र, मैं ही इंद्र हूं। वहां दूसरे के अधिपत्य में नहीं रहते हो, सब अपने अपने विषय में रहते हैं। तो ऐसे ही अहमिंदा जह देवा, अहमिंदा मतलब अहम इंद्र देव, जह मतलब जिस प्रकार से, देवा अविशेषम अहमहंति मन्नंता, जैसे अहमिंद्र देव, जो अहमिंद्र देव होते हैं, वह अहमिंद्र देव बिना किसी विशेषता के, अविशेषम बिना किसी विशेषता के, अहम हम मैं ही मैं, ऐसा इंद्र हूं मनंता मानते हैं। मतलब मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, इसी प्रकार से मानते हैं। ऐसे ही इसंति एकमेकम, ऐसे ही जो अपने आप को इसंती मतलब अपने आप के विषय को ही जानते हैं, अपने अपने विषय का ही सेवन करते हैं, उनको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इंद्री इंद्रिय जान, इंद्रिय जानना चाहिए। पुनः देखो, अहमिंदा अहमिंद्र देव, जहां मतलब जिस प्रकार से, देवा तो जिस तरह से ग्रैव्यादिक में उत्पन्न होने वाले अहमिंद्र देव, वे सभी सेवक स्वामी आदि भेद से रहित हैं। वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं अहम अहम इति, मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। अविशेषम मतलब भेद रहित, अर्थात वो अलग अलग एक एक होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, सब इंद्र ही इंद्र है, वहां पे कोई भेद नहीं है इंद्र के अलावा। जैसे नीचे लोकपाल आदि देव होते हैं, वैसे वहां पे इंद्र प्रति इंद्र ऐसा कोई भेद नहीं है, सब मैं ही मैं हूं, ऐसा मानते हैं।
मतलब आज्ञा आदिक द्वारा पराधीनता से रहित होते हुए जो ईश्वरता के धारक हैं, जो प्रभाव के धारक हैं, जो स्वामीपने के धारक हैं, जो किसी के अधिपत्य में नहीं रहते हैं, स्वयं मैं ही मैं हूं, इस तरह से मानते हैं। ठीक इसी प्रकार ईसंति एकमेकम इंदा इव, ऐसे ही जानते हैं एकम एकम इंदा, एक एक इंद्रिय अपने आप को। इंद्रिय जान, उनको इंद्रिय जानना चाहिए। जो स्पर्शनादिक इंद्रिया है वे अपने अपने स्पर्शादि विषय के ज्ञान में उत्पन्न करने के लिए किसी के अधीन नहीं है। जुदे जुदे एक एक इंद्रिय पर जो दूसरे की अपेक्षा रहित है और ईश्वरता के धारक है, प्रभाव के धारक है, इसलिए इंद्रिया अहमिंद्रवत है। ऐसी समानता रूप यहाँ पर सिद्धि होती है। तो ऐसे इंद्रिय के अर्थ को हमें जानना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न होता है, तो क्या इंद्रिया अहम इंद्र जैसी है? देखो, इंद्रिया अहम इंद्र जैसी है, लेकिन अहम इंद्र जैसी शुद्ध नहीं है, अहम इंद्र जैसी पवित्र नहीं है। उदाहरण कभी भी एक देश में घटित होता है। यहाँ पर इंद्रियों को अहमिंद्र जैसा कहने का तात्पर्य है, इंद्रिया अहमिंद्र की तरह अपने अपने विषय की अहमिंद्र है। बंद से बंद। दूसरे की, बोलो, थोड़ी आवाज है, अनम्यूट नहीं कर सकते। म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ, वो इंद्रिया किसी की अधीन नहीं है। देखो, इंद्रिय का स्वरूप क्या बताया? इंद्र इति इंद्र, जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इंद्र, अर्थात आत्मा ही इंद्र है। आत्मा को, पदार्थ को जानने में जो लिंग निमित्त होता है वह इंद्र का लिंग इंद्रिय कही जाती है। जो गूढ़ पदार्थ का ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। अतः जो सूक्ष्म आत्मा तत्व के अस्तित्व का ज्ञान कराने में लिंग अर्थात कारण है, वो इंद्रिय कहलाती है। इंद्र शब्द नाम कर्म का वाची है। ऐसे नाम कर्म द्वारा जो रची गई है वह इंद्रिया है। तो इंद्रिया अपने अपने विषय से संबंधित विषयों की मालिक है, वो किसी की अधीन नहीं है। रसना इंद्रिय अपना काम करेगी, स्पर्शन इंद्रिय अपना काम करेगी, घ्राण इंद्रिय अपना काम करेगी, कर्ण इंद्रिय अपना काम करेगी, चक्षु इंद्रिय अपना काम करेगी। अपने अपने विषय में ये सभी अहम इंद्र है। इस तरह से यहां पर समझना है। अगली गाथा देखो। मदियावर नखे, मदियावर नखो, वह तक उच्चारण करना है। मदियावर नखो समुत्थ विशुद्धि तज्जबो वा, समुत्थ विशुद्धि तज्जबो वा, भाविन्द्रियं तु दौवम्, भाविन्द्रियं तु दौवम्, देहूदयज देहचिह्नं तु, देहूदयज देहचिह्नं तु। क्या कह रहे हैं? ये जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया अपना कार्य कैसे कर रही है? ये इंद्रिया आगे आगे अपने जो भेद है उन भेदों का स्वरूप क्या है? तो इंद्रिया दो प्रकार की बताते हैं। कौन कौन सी? एक होती है भाव इंद्रिय, दूसरी होती है द्रव्येंद्रिय। हम तो पंचेंद्रिय कहते ही हैं, लेकिन ये पंचेंद्रिय भी भाव इंद्रिय और द्वेंद्रिय के भेद में पहले होंगी। तो पहले इंद्रियों के भेद दो, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। तो क्या बता रहे देखो, मदि आवरण खव सम, अर्थात मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से
जो भाव इंद्रिय है उस भाव इंद्रिय का विषय और द्रव्य इंद्रिय का विषय दोनों का अलग अलग है। अब यहां पर क्या बता रहे हैं, जो लब्धि उपयोग रूप है वो भावेंद्रिय, और जो कार्य करती हुई दिख रही है वो द्रव्येंद्रिय, शक्ति भावेंद्रिय। तो मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से मति आवरण खो सम, मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से विशुद्धि हु, विशुद्धि हु मतलब जो विशुद्धि को प्राप्त होती है, मतलब जो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से जीवों की विशुद्धि होती है। तद बोहो वा, और उसका बोध, भाविन्द्रियम तु दौवम, भावेंद्रिय और द्रव्य देहोदय जदेह चिन्हम तु, देहोदय, देहोदय मतलब जो शरीर है उन शरीर शरीर नाम कर्म के उदय से जो चिन्ह रूप प्रकट हुई है वह द्रव्येंद्रिय है। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्थ मतलब उत्पन्न, ज्ञान अर्थात विषय जानने के प्रवर्तन रूप जो विशुद्धि है वह उपयोग कहलाता है, अर्थात वो भावेंद्रिया है। जैसे किसी जीव के सुनने की शक्ति है परंतु उपयोग कहीं और जगह लग रहा है, सो बिना उपयोग के वह कुछ सुन नहीं पाता है। कोई जानना चाहता है परंतु सक्षम शक्ति नहीं है, इसलिए लब्धि और उपयोग दोनों के मिलने पर ही विषय का ज्ञान होता है। इसलिए ये जो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न विशुद्धि है वह भावेंद्रिय है। भाव अर्थात चेतना का परिणाम, उस स्वरूप जो इंद्रिया है वो भावेंद्रिय है। आत्मा मतलब इंद्र जो आत्मा, उसका लिंग जो चिन्ह वो इंद्रिय, तो लब्धि और उपयोग, तो ये उपयोग जो है वो भावेंद्रिय हुआ। और फिर नीचे दे रहे हैं शरीर नाम कर्म के उदय से, तो निवृत्ति और उपकरण जो हम तत्वार सूत्र पढ़ते ना, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रिय, निवृत्ति और उपकरण मतलब जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं वो निवृत्ति, और उसके सहकारी निकटवर्ती जो होता है उसका उपकरण, वह उपकरण होता है द्रव्येंद्रिय। दोनों भी निवृत्ति और उपकरण ये कैसे होती है, ये होती है जाति नाम कर्म के उदय से और शरीर नाम कर्म के उदय से। जो उत्पन्न निवृत्ति और उपकरण रूप देह का चिन्ह है, मतलब एक इंद्रिय आदि जीवों के शरीर में यथा योग्य अपने अपने स्थान में आकार जो प्रकट होता है, जो पुद्गल द्रव्य स्वरूप है, वह जो इंद्रिय है वह द्रव्येंद्रिय है। और जो उसकी शक्ति है वह वह क्या है, वह भावेंद्रिय है। उसकी जो शक्ति है वह भावेंद्रिय है। तो फिर से देखो अर्थ, मति आवरण खवो समुत्थ, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न विशुद्धि जो आत्मा की विशुद्धि है, तज्ज बोहो उससे जो उत्पन्न बोहो मतलब ज्ञान है वह भावेंद्रियम, वह भावेंद्रिय है। देहुदय और शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न देह चिन्हम जो शरीर में चिन्हों की उत्पत्ति हुई है वह दौवम, वह द्रव्येंद्रिय है। तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दो भेद हुए। द्रव्येंद्रिय को हम कहेंगे जाति एवं शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर में बनने वाले चिन्ह। भावेंद्रिय मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से उत्पन्न विशुद्धि और उससे उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान। द्रव्येंद्रिय निवृत्ति और उपकरण के अनुसार होती है। निवृत्ति मतलब इंद्रियों की रचना, उसका आकार, और उपकरण जो उसमें सहायक है। तो ये जो आंख में सफेद के ऊपर ये काली पुतली और सफेद वगैरह है ये निवृत्ति, और ये पलक है ये उपकरण।
अब ये निवृत्ति भी दो प्रकार की होती है, अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति। तो जो अभ्यंतर निवृत्ति है, तो अभ्यंतर निवृत्ति मतलब आत्म प्रदेशों की ही अंतरंग की रचना जो ऊपर आई है, मतलब ये जो आंख हमें ऊपर दिख रही है, सफेद काली पुतली वगैरह, ये बाह्य निवृत्ति है। ये नाम कर्म के उदय से विशिष्ट आकार है। और अभ्यंतर निवृत्ति द्रव्येंद्रिय के बाह्य आकार के अनुसार यहाँ पर जो आत्म प्रदेश आए हैं, ये अभ्यंतर निवृत्ति। ऐसे ही अभ्यंतर उपकरण, बाह्य उपकरण, तो ये जो पलक है ये बाह्य उपकरण, और द्रव्येंद्रिय के आकार जो है, जो आंख की पुतली वगैरह, ये अभ्यंतर उपकरण। इस तरह से तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि, इसमें हमने इन सबको बहुत अच्छे से समझ लिया था। ये फिर जो है विषय हम सभी को याद रखने हैं, ठीक है ना। तो अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, तो जो श्वेत पटल आदि होते हैं वो बाह्य निवृत्ति है, और जो पलके आदि है वो बाह्य उपकरण है, ठीक है ना। और अभ्यंतर जो है वो उसके अंतरंग की बात होती है। तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, यहाँ पर भावेंद्रिय को हमने अभी देखा लब्धि और उपयोग में है। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न विशुद्धि, ये लब्धि है। और उपयोग उस मतलब विशुद्धि से उत्पन्न जो ज्ञान है वह उपयोग कहलाता है। इस तरह से इंद्रियों के विषय में समझना। यहाँ देखो, इंद्रिय के दो भेद किए, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभशम से विशुद्धि और उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान भावेंद्रिय, और शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर चिन्ह को द्रव्येंद्रिय। ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों तरह बांटा। भावेंद्रिय के दो भेद किए, द्रव्येंद्रिय के दो भेद किए। निवृत्ति के भी दो भेद बताए, और उपकरण के भी दो भेद यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। तो ज्ञान की प्रकट प्राप्त शक्ति लब्धि, इसका प्रयोग उपयोग, इस उपयोग में सहकारी साधन द्रव्येंद्रिय, और द्रव्येंद्रिय के लिए सहकारी कारण उसके उपकरण। ऐसे ये सब विषय होता है। अगली गाथा देखिए। फास रस गंध रूवे, फास रस गंध रूवे, सद्देनाणं च चिन्नयं जेसिम, सद्देनाणं च चिन्नयं जेसिम, इगिबीति चदुपंचिंदिय, इगिबीति चदुपंचिंदिय, जीवानिय भेय भिन्नावो, जीवानिय भेय भिन्नावो। फास, रस, गंध, रूव। फास मतलब स्पर्श, रस मतलब रस, गंध और रूव सद्दे मतलब शब्द। इन विषयों का नानम च चिन्हयम जैसी, इन विषयों का नानम मतलब ज्ञान हो, जिनके, मतलब इन विषयों के जो चिन्ह है उनका ज्ञान किससे होता है, क्रम से बता रहे हैं। इगी एकेंद्रिय, बी द्विंद्रिय, ती तीन इंद्रिय, चदु चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय अर्थात पंचेंद्रिय, जीवा जीव होते हैं। निय भेय भिन्नाओ, और इनके निय मतलब अपने अपने निज भेद भी भिन्नाओ बहुत सारे होते हैं। तो इंद्रिय मार्गना के भेद किए, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। फिर इनके अपने अपने भी बहुत सारे भेद हैं। इंद्रिय मार्गना के भेद का स्वरूप, एकेंद्रिय जिनके स्पर्शन रूप बाह्य चिन्ह हो, स्पर्श संबंधी ज्ञान हो। द्विइंद्रिय स्पर्शन रसना रूप बाह्य चिन्ह हो और स्पर्श रस संबंधी ज्ञान हो। तीन इंद्रिय जिनके स्पर्श रसना घ्राण रूप बाह्य चिन्ह और स्पर्श रस गंध संबंधी ज्ञान हो। चतुरिंद्रिय जिनके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु रूप बाह्य चिन्ह और स्पर्श रस गंध वर्ण संबंधी ज्ञान। पंचेंद्रिय
जिनके स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण रूप बाह्य चिन्ह और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संबंधी ज्ञान, इस प्रकार से ये पंचेंद्रिय होते हैं। तो ये इंद्रिय मार्गना के भेद: एकेंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, द्विइंद्रिय में स्पर्शन रसना स्पर्श रस उनका भावेंद्रिय लठ शंख सीप केचुआ जोक, तीन इंद्रिय में स्पर्श रसना घ्राण स्पर्शन रसन गंध चींटी जू लेख खटमल बिच्छू आदि, चतुरिंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु मच्छर भौरा मक्खी तितली डांस पतंगा आदि, और पंचेंद्रिय में पांचों इंद्रिय मनुष्य देव नारकी पशु पशु जो तिर्यंच आदि होते हैं। इस तरह से यहाँ तक आज पढ़ लेते हैं। इसके आगे का विषय कल की कक्षा में लेंगे। ये इंद्रियों का विषय जो है ये आसान है, और हम लोग बहुत साल से जो जो विषय पढ़ते हुए आए, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड से लिया है। ठीक है, इसके आगे हम कल की कक्षा में लेंगे। अनिता दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। तो ये जो अपना 165 नंबर की गाथा में आया ना, तज बोहो, हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या बैठ रहा है? उसका बोध उसका ज्ञान। अच्छा, तत्बोध है, तत्बोध हो गया ये। हाँ, उसका बोध उसका ज्ञान। तत्बोध है ना, उसका ज्ञान। और हाँ, इंद्रिय की परिभाषा क्या बनेगी? देखो, इंद्रिय की परिभाषा यहाँ पर बनेगी। पहले तो इंद्र शब्द की व्याख्या हमको करनी है। इंद्र मतलब जो आत्मा, और ईय मतलब उसका चिन्ह। तो यहाँ पर हम इंद्रिय को बोलेंगे, जो आत्मा का लिंग अर्थात चिन्ह है उसको इंद्रिय कहते हैं। ठीक है। आत्मा का चिन्ह उसे इंद्रिय कहेंगे? हाँ, आत्मा का चिन्ह जो अन्य विषय में प्रवृत्ति ना करते हुए सिर्फ अपने ही विषय में रत रहता है उसको इंद्रिय कहते हैं, ये पहली गाथा के अनुसार। और फिर ठीक। वह चिन्ह किसका है? तो आत्मा का है। क्योंकि आत्मा हमें दिखती तो है नहीं है, लेकिन इन चिन्हों के माध्यम से दिख रही है। तो ये चिन्ह हाथ वगैरह जो है, ये भले ही शरीर के हैं, लेकिन ये कार्यकारी है, तो ये आत्मा से कार्यकारी हो रहे हैं ऐसे। बाकी वास्तविकता में जो आत्मा है जब सिद्ध बन जाती है तो उनका कोई चिन्ह रहता नहीं है, तो वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इस गाथा के अनुसार यदि हम अर्थ देखेंगे इंद्रियों का, तो जो अन्य के विषय में प्रवृत्ति ना करते हुए सिर्फ अपने विषय में रत रहते हैं उसको इंद्रिया कहते हैं। और दूसरी व्याख्या सामान्य रूप से आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्र का अर्थ होता है आत्मा, ईय का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है। ठीक है। गोविंद भैया जी बोलो। हाँ, जय जिन भैया जी। जय एक तो जिनेन्द्र। इसमें जो आया है तीन इंद्रिय में, लीक भी आया और जू भी आया, तो लीक है तो उसके भी क्या ये तीनों इंद्रियां होएगी? बिल्कुल, बिल्कुल होती है। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि लोक 14 राजू है, उसको 7 राजू लिया है, किसे समझाए? नहीं, देखो, लोक की ऊंचाई 14 राजू है, लेकिन ऐसा चौड़ा वो 7 राजू है। जी। तो वो जो जगत श्रेणी हम गिनेंगे ना, तो ऐसी आड़ी गिनेंगे वो। तो वो ऐसी 7 राजू, और उसकी जो चौड़ाई है वो जो है तो एक प्रदेश, इस तरह से। ठीक है। जी। नहीं तो ये तो गोविंद भैया। गण राज्यों में जैसे पूरी लोक की जो ऊंचाई है, उसमें हम्म। उसकी जो चौड़ाई है वो भिन्न भिन्न है, तो उससे गणराजू तो बैठ जाएगा। लेकिन 7 राजू का लोग मानना, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, देखो, दक्षिण और उत्तर भाग में लोक का जो आयाम है वो 7 राजू है, दक्षिण और हाँ। उत्तर भाग में। हाँ, ये तो ठीक पूर्व है। और पश्चिम भाग में जो भूमि और मुख का व्यास है वो 7 राजू होता है। फिर बीच में कम होते होते 5 राजू, फिर 1 जी। राजू, ऐसा है हाँ। वो सर्वत्र मोटाई। लेकिन जो हाँ। दक्षिण और उत्तर है वो सब तरफ 7 राजू है। अर्थात ठीक। लोक की मोटाई सर्वत्र 7 राजू है। विस्तार अच्छा। क्रम से लोक के नीचे 7 राजू, मध्य हाँ। में 1 राजू, और ब्रह्म स्वर्ग पर्यंत 5 राजू, और हाँ। लोक के अंत में 1 राजू। तो ऐसी ऊंचाई ये 14 राजू है। तो अच्छा। संपूर्ण लोक की ऊंचाई यदि हम हमें पूछी जाएगी तो वो 14 राजू। लेकिन अच्छा। यहाँ जगत श्रेणी की बात कर रहे हैं ना,
तो जगत हाँ श्रेणी वो ऐसी और ऐसी ये गिनी जाएगी ना। जैसे धोती है, तो हाँ। धोती का जो धागा है वो सीधा नहीं अभी गिन रहे हम, वो धोती का जो स्क्वायर वहां पे बना हुआ है ना, दोनों धागे मिलकर, वो स्क्वायर क्या है उसको यहां पर गिन रहे हैं। नहीं तो गन में तो वो मोटाई भी तो आ जाएगी ना। हाँ, वो तो फिर सब आ रहा है ना। घन तो में गन में तो तो लंबाई सात चौड़ाई सात और सात मोटाई, तीन। लंबाई चौड़ाई हम्म, मोटाई गन में आएगा ना। परतर हाँ में तो आएगी लंबाई ना। चौड़ाई, परतर में लंबाई चौड़ाई, और श्रेणी में खाली लंबाई बाई हाँ, एक। हाँ तो तो बराबर हो रहा है ना, क्या गलत हो रहा है? नहीं, ये 7 राज्यों का यही पूछना। नहीं ठीक, वो तो मोटाई है उसकी लोक ठीक। की। ठीक है। ठीक। हाँ। अभी हमें यहाँ पर लोक का भी विशेष वर्णन पढ़ने को मिलने वाला है। उसमें और आपको लोक जो है वो समझ में आएगा। ठीक है। ठीक। हाँ। ठीक। उर्मिला दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया जी, मैं जिनेन्द्र। जो आपने पेपर डाले थे वो मेरे से कहीं हट गए, इसलिए मुझे पेपर चाहिए थे फिर से। और आप पेपर कब डालेंगे और आगे के? ठीक है ना, वो मैं बोलता हूँ। एक्चुअली क्या है, इन बीच में जो छुट्टियां थी ना, तो हमारे शिविर थे, इस कारण से वो विषय रह गए हैं। नहीं, तो आपने वो 7th पेपर, क्लास के 2 पेपर डाले थे ना आपने? हाँ हाँ, वो तो मैं उस भेज देता हूँ। और अगला पेपर जो है मैं बोलता हूँ, अभी तुरंत कर लेंगे उसको संडे तक ही कंडक्ट, तो बोल देता हूँ मगर वो। मगर ठीक है। पहले ये भेज दीजिए भैया जी, पहले फिर से हाँ, डाल जो दीजिए भेजे जो वो भेज 7th के। देता हूँ। ठीक ठीक है ठीक ठीक। भैया जी, थैंक यू भैया। एक सागर भैया और गोविंद भैया, आप दोनों का एक प्रश्न था कि जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होते हैं उनमें सांतर बताया है, वो अंतर, तो उसको आगम में थोड़ा सा देखा। तो देखिए, मतलब ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है सांतर मार्गना कैसी होती है। लेकिन एक बात पढ़ने में आती है कि भोग भूमि के जीवों में जो मतलब स्त्रियां है, भोग भूमि की जो स्त्री पर्याय वाले जीव है, उनके शरीर में लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं होती है, मात्र कर्म भूमि में होती है। तो ये कर्म भूमियां कब होती है? देखो, चतुर्थ काल से यहाँ पर कर्म भूमि होती है, बाकी पहले 3 काल में तो ये भोग भूमि है। तो जब भोग भूमि बनती होगी, तब ये सांतर मार्गना चलती होगी, फिर कर्म भूमि आई कि फिर वो जो है लब्ध पर्याप्तक मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो भोग भूमियों के स्त्रियों में और एक जो है तो म्लेच्छ खंड के स्त्रियों में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य नहीं होते हैं, इतना उल्लेख आगम में पढ़ने को मिलता है। ठीक है। ये उस विषय को भी आप क्लियर कर लेना। इतना आज पढ़ लेते हैं, इससे आगे कल की कक्षा में लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौ के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।